Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Today I will start the chapter from where I have left. Hope you have all have liked the previous parts of the chapter and comment it. And please don't forget to subscribe my channel. Now I'm starting the chapter from where I have left. So we were discussing about uh, water cycle. Now we will discuss water is added to atmosphere by following नेचुरल प्रोसेसेस. वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में कैसे ऐड होता है बाय नेचुरल प्रोसेसेस से वो हम पढ़ेंगे. इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन सीज रिवर्स पॉन्ड्स लेक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट ऑफ सन. बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स मेनली फॉसल फ्यूल्स के कारण. यहाँ इक्वेशन दिए नीचे. रिलीज ऑफ वाटर ड्यू टू रेस्पिरेशन बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. पानी के रिलीज़ होने के कारण. अब और ट्रांसपिरेशन बाय प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन के कारण. और वाटर जो जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है वो राइजेज अप होगा वाटर वेपर की फॉर्म में, जो कूल डाउन होगा जैसे ही वो राइज करेंगे और क्लाउड्स फॉर्म करेंगे अपर रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर में. क्लाउड्स जो हैं वो उसमें होंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो कूल और करेंगे, और ये ड्रॉपलेट्स जो हैं क्लिंग हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और बड़े ड्रॉपलेट्स बनाएंगे और जो नीचे गिरेंगे एज अ रेन वाटर जो है फिर से कलेक्ट हो जाएगा सीज में, रिवर्स में, लेक्स में और अदर वाटर बॉडीज़ में. ये प्रोसेस चलता रहेगा और साइक्लिक मैनर में, और इसे ही वाटर साइकिल कहा जाता है. जब वाटर वेपर जल्दी से कूल करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, वो फ्रीज़ हो जाते हैं स्नो में, जो नीचे गिरते हैं एज अ स्नोफ्लेक. वाटर साइकिल की इम्पोर्टेंस क्या है? वाटर साइकिल हेल्प करता है रेगुलेटिंग द क्लाइमेट ऑन अर्थ. क्लाइमेट को रेगुलेट करने के लिए वाटर साइकिल वाटर को अवेलेबल बनाता है वेरियस फॉर्म्स ऑन अर्थ पे. अगर एक ह्यूमिड डे पे एयर के पास बहुत सारा वाटर वेपर है, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एवपोरेशन और सरफेस ऑफ वाटर ओशन सीज रिवर से, अगर हम रेट ऑफ एवपोरेशन रिड्यूस कर देंगे सरफेस वाटर का ओशन सीज रिवर से, तो इसी कारण हम जो है रेनी क्लोथ्स जो हैं ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते. अब है वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. वाटर नेसेसरी है लिविंग बींग्स के लिए. हम नहीं रह सकते जिंदा बिना पानी के. अर्थ सरफेस में बहुत सारा पानी है, पर 1% पानी जो है अर्थ में वो सूटेबल है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए. ये वाटर जो है वो प्रीशियस है हमें, और इसे ये वाइजली यूज़ करना चाहिए हमें. वाटर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा फिट है कंजम्पशन के लिए और अदर एनिमल्स के द्वारा, उसे पोर्टेबल वाटर कहा जाता है. वाटर एक कहा जाए तो एक एलिमेंट है. हेनरी कैवेंडिश ने 1781 में प्रूव किया था कि वाटर एक कंपाउंड है जो 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से. और फिर से कैवेंडिश ने कंक्लूजन मेड की थी और बाद में लवोइजन ने किया था. वाटर को 2 कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में तोड़ा गया है, जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन. वाटर को जब हम हीट करते हैं 3300 डिग्री सेल्सियस तक, और जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इसमें से आफ्टर एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट और एसिड इन इट, तब ये 2 सब्सटेंसेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं. चाहे कोई भी वाटर का सोर्स लिया जाए, इसकी सेम केमिकल कॉम्पोजिशन रहेगी, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस in the 1:8 by mass और 2:1 by वॉल्यूम. मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर का है H2O और इसका केमिकल नेम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड.
इक्वेशन है ब्रेकिंग अप ऑफ वाटर की, 2H2O गिव्स इलेक्ट्रिक करंट गिव्स 2H2 प्लस O2। टू गैसेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आइडेंटिफाइड की जाती हैं बाय देयर रिस्पेक्टिव केमिकल टेस्ट। उनके केमिकल टेस्ट करके पता चलता है उनकी कि वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। हाइड्रोजन बर्न होता है विद अ पॉप साउंड। अ ग्लोइंग फ्लिंटर फ्लेम में बर्स्ट होता है ऑक्सीजन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की? प्योर वाटर कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ये टेस्टलेस और ऑर्डरलेस भी है। वाटर जो हम पीते हैं उसमें टेस्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे घुले हुए सब्सटेंसेस होते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस है। उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है नॉर्मल प्रेशर पे। वाटर रिमेन्स इन अ लिक्विड स्टेट और वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर तक रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। मेल्टिंग पॉइंट आइस का है 0 डिग्री सेल्सियस। अब बनेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, और इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर। लोअर टेम्परेचर अगर हिली एरियाज़ में जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर होता है प्लेन से, ये तब आल्सो ये लॉन्गर टाइम लेता है हिली रीजन्स में कुक फूड करने के लिए। फूड जो है वो लेस टाइम में कुक करता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर भी इंक्रीज़ करता है कुकर के अंदर, जो इंक्रीज़ करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ज़्यादा हीट चाहिए होती है इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट तक रीच करने के लिए, जो सफिशिएंट है खाना पकाने के लिए कम टाइम में। प्रेशर जो है स्केट के अंदर वो मेल्ट करता है आइस को, जो फ्रीज़ होता है फिर से स्केटर मूव ऑन। दिस रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ स्नो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर एंड द स्केटर ग्लाइड्स ऑन वाटर। स्केटर फिर ग्लाइड करता है, जैसे एक जगह रखा तो वहाँ बर्फ़ निकल जाएगी, जैसे वो चले जाएगा बर्फ़ फिर जम जाएगी। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट पे कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो वाटर में उसका लोअर कर देती है फिक्स पॉइंट। जैसे सॉल्ट आइस में डाला जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने के लिए ऐसे मिक्सचर को फ्रीजिंग मिक्सचर कहा जाता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर -15 डिग्री सेल्सियस है। और अल्कोहल को डाला जाता है पानी में, जो कार रेडिएटर्स में यूज़ किए जाते हैं उसे फ्रीजिंग से बचाने के लिए कोल्ड वेदर में। अब आया है बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे एंड कोई भी इम्प्योरिटी जो वाटर में प्रेजेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट रेस करती है। जैसे एग्जांपल सॉल्ट का ज़्यादा डालने से उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये हेल्प करता है खाना पकाने के लिए। वाटर है स्पेसिफिक हीट, हाई स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब है वाटर को ज़्यादा अमाउंट में हीट चाहिए उसे हॉट करने के लिए, और उसे ज़्यादा टाइम चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट छोड़ने के लिए। दूसरे अक्षर में कही जाए तो वाटर ना ही हीट होता है और ना ही कूल डाउन होता है जल्दी से। तो गाइस आज के लिए इतना ही। होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा जितना मैंने अभी कराया है। I will upload the next video soon. Thanks for watching my video and please don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching it.